रवीश कुमार के इस्तीफे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ नहीं रहा है। रवीश कुमार के इस्तीफे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गुजरते लम्हे के साथ कमजोर दिखाई देते हैं, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो सवाल का सामना करने को तैयार नहीं है, और उसके लिए प्रमाण के तौर पर मुझे रवीश कुमार का इस्तीफा नहीं पेश करना है। आपके सामने पिछले 8 साल हैं जहां प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, जश्न मनाया जा रहा है। कोई कह रहा है कि YouTube पर ब्लैक स्क्रीन होगा, कोई इस बात को लेकर खुश है कि रवीश कुमार का करियर खत्म हो गया, कोई कह रहा है एनडीटीवी पूर्ण विराम। दोस्तों, ये वो पत्रकार हैं जिनमें से किसी के खिलाफ तो दंगा भड़काने को लेकर एफआईआर है, कोई वो है जो मोदी जी से इंटरव्यू करते हुए ये पूछती हैं कि आप टॉनिक कौन सी लेते हैं। यह है हालत इन पत्रकारों की। और आज जब मैं एक खबर आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान पेश करना चाहता हूं, यानी कि गुजरात चुनावों में मुद्दों की बात करने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सहानुभूति का दामन थाम रहे हैं। प्रधानमंत्री का बयान, मुझे गाली देने के लिए रामायण में से रावण जो है वो लेकर आ गई कांग्रेस। आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को 100 सिर वाला रावण कहा था, और अब प्रधानमंत्री अपनी हर सभा में इस बयान का जिक्र कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी इसको लेकर आलोचना कर चुकी है। आपको याद होगा 2017 में भी यही हुआ था, जब मणिशंकर अय्यर ने उन्हें नीच बताया था, मगर प्रधानमंत्री ने इस नीच शब्द को अपनी जाति के साथ जोड़ दिया था और यह कहने लगे थे कि मेरी जाति मुझे नीच बताया जा रहा है। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब इस पॉलिटिकल पार्टी के जो चाटुकार हैं वो इस बात को लेकर खुश हैं कि रवीश कुमार के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि उसने एनडीटीवी छोड़ दिया क्योंकि गौतम अडानी उस पर कब्जा करने जा रहे थे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं। जब आप इस बात को लेकर इतना खुश हैं, तो क्या आपको इस बात को लेकर आभास है कि इसको लेकर संदेश क्या जा रहा है कि प्रधानमंत्री मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में ऐसे पत्रकार बर्दाश्त नहीं कर सकते, या बीजेपी ऐसे पत्रकारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो सीधे सवाल करती है, जो सत्ता से सवाल करती है। अरे 2014 से पहले यही बीजेपी के नेता जो होते थे वो रवीश की तारीफ करते थे कि वो किस तरह से कांग्रेस से सवाल किया करते थे। मैं आपको न्यूज लॉन्ड्री का एक कार्यक्रम जिसमें मधु त्रेहन रवीश का इंटरव्यू कर रहे थे उसका एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा दोस्तों। इस क्लिप में आप देखिएगा कि किस तरह से रवीश उस वक्त की सरकार की आलोचना कर रहे थे, और ये क्लिप जो है 2014 के पहले की है। देखिए, पर बात करने का और जो बात करने का भी देखिए एक एरोगेंस तो है। अब सोनिया गांधी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं किया, कभी तो कोई सवाल पूछ ले, राहुल गांधी कभी बात नहीं करेंगे वो। और देखिए राहुल गांधी जब अमेठी चले जाते हैं 500 कैमरा पहुंच जाता है, वो यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, चलते समय कुछ बाइट ले लिया, वो रिपोर्टर बेचारा दौड़ के तो कुछ उन्होंने उसको कृतार्थ कर दिया। ये सब सही बात। अब आप बताइए, रवीश असहज करने वाले सवाल उस वक्त भी पूछ रहे थे और आज भी पूछ रहे थे। यही काम मैंने भी किया था 2014 से पहले। YouTube और Facebook पर मुझे फॉलो करने वाले पत्रकार जानते हैं कि 2014 से पहले किस तरह से कांग्रेस से मैं सवाल किया करता था, किस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने केंद्र सरकार में मजबूत मंत्री सलमान खुर्शीद की बखिया उधेड़ दी थी, किस तरह से जब लालू प्रसाद यादव मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे तब मैंने उन्हें स्टूडियो से बाहर का रास्ता दिखला दिया था। और लालू जी मेरे पास भाषण को सुनने का, क्योंकि ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप लॉ मिनिस्टर बने रहेंगे तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आपके अरुण पुरी अगर बने रहेंगे इसके मेरे सवाल का जवाब नहीं, आप मेरे जवाब, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सिंपल सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका है सर, प्लीज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर यू हियर टू आस्क मी टू लीव? आर यू एन एक्टिविस्ट और आर यू अ जर्नलिस्ट? यू आस्क मी, अ जर्नलिस्ट, as a journalist, you've asked me what is proper, what is the right thing to do. My government will take that decision, my leadership will take that decision. Don't worry about this. Please, will you tell me what you will do when you are found wrong? Unfortunately, you haven't answered a single question of mine. मगर कहीं ना कहीं तारीफ उस सरकार की भी थी कि ये सब करने के बावजूद मेरी नौकरी बनी रही, क्योंकि कांग्रेस की सरकार की हजारों नाकामियां हो दोस्तों, मगर आप उनके मुंह पर उनसे सवाल कर सकते थे। उनकी लाखों कमजोरियां रही हों, मगर आप उनसे सवाल कर सकते थे। मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मैं जाके उनसे सवाल किया करता था। ऐसे मुझे कई मौके सामने उभर कर आए। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तो अब सवाल ही नहीं करने दे रहे हैं। इन्हें कैसे पत्रकार चाहिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यह खबर याद है ना आपको? एक इस्राएली फिल्म मेकर ने कश्मीर फाइल्स को वल्गर यानी अश्लील, वाहियात और बकवास बताया, एक प्रोपेगेंडा दुष्प्रचार से भरी फिल्म। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पूरा मीडिया लग जाता है उस पर निशाना साधने।
अब उस फिल्म मेकर ने और कुछ ज्यूरी मेंबर्स ने एक फिल्म की आलोचना की थी। कश्मीरी पंडितों के बारे में किसी ने कोई अपशब्द नहीं कहे थे, मगर पूरा मीडिया लग गया उस इस्राएली फिल्म मेकर पर निशाना साधने। इंडिया टुडे का एक कार्यक्रम देखिए दोस्तों, यहां पर अपनी भौएं जो हैं वो तान कर, नाक के नथुने फुलाकर एंकर सवाल पूछ रहा है कि आपने ऐसे कहा कैसे, क्यों आपने ये तमाम चीजें कही। और फिर वो इस्राएली फिल्म मेकर कहता है कि मेरे अलावा एक स्पेनिश फिल्म मेकर भी थे, एक फ्रेंच फिल्म मेकर भी थे जो कश्मीरी फाइल्स के बारे में ऐसा सोचते हैं। आपको क्या लगता है ये जो एंकर है आखिर क्यों अपने नथुने फुलाकर ये सब कर रहा था? क्योंकि कश्मीरी फाइल्स भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंच से उसकी तारीफ की थी, एक मंच से कहा था कि इस हकीकत को इतने दिनों तक क्यों छुपाया गया। तो खुद भारतीय जनता पार्टी इसको प्रमोट कर रही थी और यही वजह है कि ये तमाम पत्रकार जो हैं उस इस्राएली फिल्म मेकर के पीछे पहुंच गए। इस्राएल के राजदूत ने उस इस्राएली फिल्म मेकर से कहा कि आपने तो जो बात कहनी थी कह दी, मगर हमें हमारे इनबॉक्स में देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। यानी कि भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र लग गया होगा इस्राएल को गंदी गंदी गालियां देने के लिए, जिसके लिए बीजेपी का आईटी सेल जाना जाता है। अब इसमें कहीं ना कहीं इस्राएल को सबक भी मिल रहा होगा कि भारत का जो लोकतंत्र है उसके अंदर एक मुख्तलिफ राय रखने की आजादी अब किसी को नहीं रही। एक इस्राएली फिल्म मेकर कहीं पर भी कश्मीरी पंडितों का अपमान नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यह कह रहा है कि यह फिल्म अश्लील थी, दुष्प्रचार से भरी हुई थी। और मैंने आपको अपने मंच पर बताया था कि ऐसा क्यों, मैंने बाकायदा उस पर एक कार्यक्रम किया था जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मगर मीडिया पूरा का पूरा उस इस्राएली फिल्म मेकर के पीछे पड़ गया। ये विवेक अग्निहोत्री सामने उभर कर आता है कि एक भी गलती हो तो बता देना, मैं फिल्म मेकिंग से संन्यास ले लूंगा। अरे भाई तू संन्यास ले ले। सबसे पहले यह बता, गिरिजा टिक्कू का जो हत्याकांड हुआ था उसे तुमने नदी मार्ग मैसेकर के साथ कैसे जोड़ दिया जो 2003 में हुआ था और गिरिजा टिक्कू को 1990 में मौत के घाट उतारा गया था। दूसरी बात, कश्मीर के 3 खलनायक माने जाते हैं, यासीन मलिक, बिट्टा कराटे और जिया मुस्तफा, जिसने नदी मार्ग मैसेकर नरसंहार को अंजाम दिया था। इस आदमी ने इन तीनों पात्रों को एक कर दिया है। ये तीनों पात्र अलग अलग हैं। इस तरह से इसने कश्मीर के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है। ये तमाम सवाल पत्रकार को पूछना चाहिए, मगर कोई नहीं पूछ रहा है विवेक अग्निहोत्री से। इस सरकार को ऐसे पत्रकार चाहिए। इस सरकार को इसलिए रवीश कुमार से एलर्जी है, इसलिए इन्हें अभिसार शर्मा से एलर्जी है। इसलिए मेरी नसीहत बीजेपी के आईटी सेल को रवीश कुमार के यूट्यूब में शिफ्ट होने से या उनके एनडीटीवी में इस्तीफा देने को लेकर जश्न मत मनाइए। यह भारत सरकार की या भारत की कोई बहुत अच्छी छवि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पेश नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी देख रही है कि किस तरह से एक पत्रकार जो सत्ता से सवाल करता है उसके जाने से आप जश्न मना रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ अपने चैनल को छोड़कर गया है। मगर आप जानते हैं, जाते जाते मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं। रवीश कुमार ने परसों रात इस्तीफा दे दिया था और इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं करीब 3:30 बज रहे हैं। एनडीटीवी की तरफ से इसको लेकर एक समाचार नहीं आया दोस्तों। मैंने उन लोगों की वेबसाइट भी चेक की है, हर कोई इस पे कार्यक्रम कर रहा है। मैं अपना दूसरा कार्यक्रम कर रहा हूं रवीश पर, बीबीसी ने कार्यक्रम किया इस पर, मगर एनडीटीवी ने इस पर एक शब्द नहीं कहा। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या अभी से मालिक बदल गए? क्या अभी से वहां काम करने वाले लोगों में इतना डर पैदा हो गया है कि रवीश कुमार जो पिछले 26 सालों से आपके साथ थे, उनके इस्तीफा देने पर आप एक छोटी सी खबर नहीं कर सकते? मैं जानता हूं उनकी विदाई होगी संस्था के अंदर, मैं उम्मीद करता हूं भाई कहीं ऐसा ना कि वो भी ना हो। मैं जानता हूं कि उन्हें पार्टी दी जाएगी, उनकी विदाई होगी, मगर एक खबर एनडीटीवी नहीं की इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं मुझे सुनने के बाद थोड़ी सी शर्म आएगी और वो लोग इस पर खबर करेंगे। यह होता है दोस्तों जब एक संस्था से डॉक्टर प्रणॉय रॉय, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जब हट जाते हैं, जो लोग उस संस्था में बैठकर पत्रकारिता कर रहे थे, यह हाल हो जाता है उन संस्थाओं का, उन न्यूज चैनल्स का। और यह बात मौजूदा सरकार बखूबी समझ गई है।